सब्सक्राइब से हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर, जिससे हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। सत साहेब। हम मृत्यु नहीं चाहते, कंपलसरी होगी वह तो बाई फोर्स होगी, लेकिन उस समय भी इच्छा रह जाएगी किसी ना किसी वस्तु में, तो फिर हम दोबारा फिर जन्म होगा। जहां आशा ता बासा होवे और मन कर्म वचन सुमरियो सोए। अब जहां आपकी आशा रह जाएगी वहीं आपकी फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। तो यहां परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कष्ट है, जैसे कोई प्रारब्ध में आपका दुख आ गया है और जिससे आप परेशान हो, आप यहां आ गए हो, परमात्मा अपने हिसाब से आपका वो बाधा दूर करेगा। ये वो समर्थ परमात्मा है, आपको एक सेकंड में सब सुख दे सकता है। लेकिन हमारी आदत खराब है कि हम सुखी होते ही भगवान भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं फिर हम भगवान की खोज करते हैं। हमारी आदत बन गई है झाड़े फूंक करवाने की। हम हैबिचुअल हो गए हैं कि किसी पर कोई कष्ट हुआ, किसी ने जाके झाड़ा लगा दिया, बस झाड़ा लाने वाले को दे दिए 100 रुपये जो उसने मांगे, कुछ राहत मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो वो अपने खुश हम अपने खुश, बस इतना काम है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां आपका वो दीर्घ रोग काटा जाएगा जिसके लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और परमात्मा के दरबार में आने से जो इच्छाएं आपकी हैं वो तो सबतः पूर्ण होंगी। जैसे किसान गेहूं बीजता है, अपने आत्माओं आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होजिए, इसलिए आपको रह रह कर बुलाया जाता है ताकि आपको इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित कराएं और आप फिर परमात्मा में रुचि रखें और विचलित ना हो। इसलिए आप जी को यहां बार बार बुलाया जाता है। अब परमात्मा के दरबार में आने से आपकी जो, जैसे किसान गेहूं बीजता है, उस किसान का गेहूं बीजने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य तो उसका ये होता है कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, हम भूखे ना मरे, हमारा पेट भरे। उसके बाद अब जैसे इस उद्देश्य से ही गेहूं बीजा जाता है, और फिर क्या होता है, अब गेहूं बीज दिया तो सबसे पहले उसका तना उत्पन्न होता है, फिर उसके बाली आती है और बाली में फिर गेहूं होते हैं। पहले पौधा उगता है, तो जो पौधा होता है वो भूस बनता है, और बाली में जो गेहूं होते हैं वो जीवनदाता अन्न होता है। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा कबीर जी की जो साधना भक्ति आपको दी जाएगी, ये आपको ऐसी होगी जैसे गेहूं बीजना उद्देश्य किसान का अपने परिवार का पोषण था, और उसमें भूस तो अपने आप ही बन गया। उस भूस की उसको आवश्यकता ना थी तो भी बन गया। तो पुण्यात्माओं, जो इच्छाएं आप इधर उधर लिए फिरते थे महापुरुषों के पास, संतों के पास, और वो आपकी भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, ना हो सकती थी, क्योंकि वो संत जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिन देवताओं की साधना करते हैं, वो संत, वो भगवान, उनके देवता आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते।
आपके ऊपर आने वाले संकट का निवारण नहीं कर सकते और आप वहां धनी बनने के लिए जाते थे या किसी कष्ट निवारण के लिए जाते थे, वहां आपको कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही होना था। तो जैसे किसान का उद्देश्य गेहूं बीजना अपने परिवार का पोषण था और भूस का कमरा वैसे ही भर गया, जिसकी उसको इच्छा नहीं थी लेकिन तो भी मिल गया। पहले भूसा ही तैयार होता है। तो पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य यहां पर जन्म और मृत्यु का रोग कटवाना ही होना चाहिए। आपको जो साधना दी जाएगी उस साधना में आपकी संसारिक इच्छाएं जो आवश्यक होंगी और आपके संकट निवारण तो उस भूस की तरह अपने आप ही ना चाहते हुए भी परमात्मा वो निवारण करेगा और धन आपको ऐसे देगा जैसे उस गेहूं के भूस तो पहले ही तैयार होना शुरू हो जाता है।